डियर स्टूडेंट्स, आज फ्राइडे है तो आज आपका टॉपिक नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। शनिवार और रविवार के लिए 2 दिन छुट्टी होगी, रिवीजन डे होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रविवार संडे नाइट को आएगा। लेकिन आज हमने एक व्यवस्था की है 20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। इस चुनौतीपूर्ण प्रैक्टिस सेट को आज आपको बनाना है। आइए देखते हैं कि ये 20 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। अगर आपको थोड़ा समय चाहिए होगा हर क्वेश्चन में तो पॉज कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन बताने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद उसके आंसर जारी करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन को श्वास संबंधी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनता है? सांस से जुड़ी हुई बीमारी का सबसे बड़ा कारण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है? सस्पेंडेड पार्टिकल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसका आंसर है ए, विलंबित सूक्ष्म कण। दूसरा क्वेश्चन है, शक और विक्रम संवत के आरंभ होने के बीच कितने सालों का अंतर है? तो इसका आंसर है 135 वर्ष, क्योंकि विक्रम संवत 57 बीसी 57 बीसी और शक संवत 78 एडी है। दोनों को जोड़ लीजिए तो 135 वर्ष आता है। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को राष्ट्रीयता की हत्या कहा? तो इसका आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि यह परिणाम इसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं, हिट करते हैं और वह लौटकर आपको हिट कर देता है? तो इसका आंसर है रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सपेरिमेंट में, जिसे अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसमें वो जानना चाहते थे कि परमाणु के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, कहां कहां व्यवस्थित हैं, परमाणु के अंदर की संरचना कैसी है, और इसके लिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, यहां पर संविधान की दिशा देने वाले कुछ मूल्य हैं और उनके अर्थ हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा मैचिंग सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर संप्रभुता, बंधुत्व, गणतंत्र, इन सारी चीजों की व्याख्याएं दी गई हैं। इसमें कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताइए कि कौन सा प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर बॉय। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। आप अगर प्रियम्बल को जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर कई सारी स्वतंत्रताओं की बात है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता वहां पर नहीं है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानों में बहती है वहां से निकलती है। तो इसका आंसर है गोमती नदी, चूंकि यह पीलीभीत में मैदानों से निकलती है, गोमत ताल से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता यानी रूरल लिटरेसी पाई जाती है? निसंदेह इसका आंसर हो जाएगा केरल। सर्वाधिक साक्षरता शहरों में भी, गांवों में भी केरल में ही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जब पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, तो कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर बॉय, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1966 से लेकर 1971 के बीच चली थी, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व जब पृथ्वी अपने जीवन के आरंभिक चरणों में थी तो पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर बॉय, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारू, चूहा। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा नंदन नीलकेनी समिति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। एक कमरे में गमला रखा हुआ है, इस कमरे में जो प्रकाश आ रहा है पौधा उस प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, इस दिशा को, इस गति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर्स हैं। मालाबार युद्धाभ्यास जो अगस्त 2023 में आयोजित हुआ, यह कहां आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने खोला है? तो इसका आंसर है बी फॉर बॉय, अमेजन इंडिया। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड 2023 दे दिया गया है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रेंडन फ्रेजर। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, आप काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे हिसाब से इसमें 14 क्वेश्चंस आपके सही हैं तो करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छे हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।